होती है जब तक बिटिया की शादी ना हो जाए तब तक बेटी की सुरक्षा माँ बाप की जिम्मेदारी है। आपकी बेटी यदि बिगड़ गई तो बेटी की गलती केवल 40% है, 60% गलती माँ बाप की मानी जाएगी। कहां थे तुम? अंधे हो गए थे क्या? क्यों नहीं ध्यान दिया? शादी के बाद बेटी की जिम्मेदारी उसके पति की। अब पति ख्याल रखेगा अपनी पत्नी का। नारी स्वतंत्र नहीं है। नारी जन्म से शादी तक पिता के मार्गदर्शन में रहती है, उसके बाद पति के मार्गदर्शन में रहती है। और जब पति ना हो तो फिर वह मां, वह स्त्री पुत्र के पास होती है। पुत्र ही उसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। नारी स्वतंत्र हो गई तो सुपड़खा स्वतंत्र थी। नारी यदि स्वतंत्र होगी तो वो सुपड़खा ही बनेगी। ये अटल सत्य है, ये मैं नहीं, शास्त्र कह रहे हैं। नारी यदि स्वतंत्र हो गई तो वो सुपड़खा ही बनेगी। इसलिए नारी स्वतंत्र नहीं होती, पुरुष भी स्वतंत्र नहीं होता। ना मैं स्वतंत्र हूं ना आप स्वतंत्र हैं। मेरे ऊपर भी माँ बाप हैं और माँ बाप के ऊपर भी मेरा परमात्मा है जो मुझसे हिसाब लेगा। और तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारा पिता है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा पुत्र है। इसलिए हम स्वतंत्र ना माने अपने आप को। आज जो बेटियां स्वतंत्रता से घूमती हैं, अरे बाजार में घूमना बुरा नहीं है, शॉपिंग करना बुरा नहीं है, अमेरिका लंदन जाना भी बुरा नहीं है, परंतु विचार यह करो कि तुम्हारे साथ कौन है। कौन है तुम्हारे साथ? किसके संग जा रही हो अमेरिका? किसके संग दिल्ली घूम रही हो? किसके संग मुंबई घूम रही हो? माँ बाप ने बच्ची को दिल्ली पढ़ाने भेज दिया तो माँ बाप का ही तो कर्तव्य था कि एक बार जाकर देखें कि बेटी क्या कर रही है, दिल्ली में पढ़ रही है कि और कुछ कर रही है। अकेली बेटी को क्यों भेज दिया? आज तक शास्त्रों में कभी किसी पिता ने, किसी भाई ने, किसी पति ने स्त्री को अकेली भेजा है? अरे थोड़ी देर के लिए राम ने सीता को अकेला छोड़ा। लक्ष्मण को छोड़ के आए थे ना राम कि लक्ष्मण तुम सीता की रक्षा करना। और जब लक्ष्मण भी चले गए, सीता थोड़ी देर के लिए अकेली हुई, तो सोचो सीता जैसी नारियों को भी अकेले में रावण जैसों ने नहीं छोड़ा, तो आज की सीता को आज का रावण छोड़ेगा? उठा के ले नहीं जाएगा? शास्त्र कहते हैं स्त्री अकेली ना हो। कौन हो साथ में? या तो पिता हो, या तो पति हो, या तो पुत्र हो। अकेला कोई भी होगा बिगड़ने की 99% संभावना है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। ये बातें हम सबके लिए कर रहे हैं। पुरुष को भी, आजकल के बच्चों को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल के बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए, थोड़ा सा माँ बाप हम कहते हैं ठीक है भेज दिया पढ़ने, थोड़ा सा ध्यान तो दिए रहो। कभी तुम ही चोरी चोरी चुपके चुपके चले जाया करो, मुआयना कर लिया करो कि बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है। जाओ समय निकाल के देखो तुम्हारी बेटी को, दूर से खड़े होके देखना कहाँ आती है, कहाँ जाती है, क्या खाती है। आपके बेटे को भी देखना कहाँ जाता है। पढ़ने तो आया है बेंगलोर, पर पढ़ने के नाम पे कर क्या रहा है? जरा आंखें तो हों। कैसे आप विश्वास करेंगे उसकी बातों पे? वो सही बोल रहा है। चोर कभी कहता मैंने चोरी की है? इसलिए माँ बाप, आजकल के माँ बाप लापरवाह हो गए हैं, इसलिए बच्चे बिगड़ रहे हैं। माँ बाप लापरवाह ना होते तो बच्चों के बिगड़ने की संभावनाएं कम होती। इसलिए लापरवाही माँ बाप करते हैं, बाद में फिर रोने बैठ जाते हैं बेटी। फिर लड़की और लड़के शादी, आजकल शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, माँ बाप को बताए बिना भाग जाते हैं बच्चे। किसकी गलती है? माँ बाप की भी तो गलती है। तुमने छोड़ा क्यों? ध्यान क्यों नहीं दिया?
महीने में 1-2 बार जाना चाहिए था ना, ताकि बच्चों को ये, अरे जाओ मत मिलो, दूर से देख के आ जाओ, लोगों से पूछो भाई ये कैसा है, ये यहां रहता है, रहती है, ठीक है, आचरण ठीक है, व्यवहार ठीक है। देखो आजकल हम दिल्ली और मुंबई में देखते हैं, बड़े बड़े शहरों में आपकी बेटियां पढ़ने जाती हैं, बड़े बड़े शहर बेटे पढ़ने जाते हैं, और वहां शाम को 6 बजे हम सड़क में देखते हैं मधुमक्खी की तरह चिपके मिलते हैं। हर बड़े बड़े शहर का आलम है। कौन है? वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी का बेटा होगा। तो चरित्र से गिर रहे हैं कि नहीं? अरे बच्चे तो हमारे ही हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? बंबई में हम समुद्र के किनारे गए एक बार, वहां कार्यक्रम था तो हम गए, चलो भाई समुद्र का दर्शन करे आवे। समुद्र का दर्शन गए करने, तो वहां पे बहुत सारे लड़का लड़की बैठे, सब प्रकार से वहां पे छूट है। हजारों की संख्या में, 1-2 नहीं, हजारों की संख्या में लड़का लड़की वहां बैठे। अब हम देखे राम राम, ये सब क्या है? बोले ये बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए छोटे छोटे शहरों से बड़े शहर, हमारी बेटी बड़ी बन के आएगी। ये बड़ा है, ये बड़ी बन रही है। आपको मैं गलती मां बाप की ही समझता हूं। क्यों नहीं ध्यान दिया? अरे आप ही अपने, कभी आपकी बेटी बंबई में पढ़ रही है तो जाओ समुद्र के किनारे बैठी, मिल ना जाए आपको? एक बार देखो, पहचानो उनमें से कौन है तुम्हारी बेटी। कहीं तुम्हें धोखा तो नहीं दे रही है तुम्हारी बेटी? भगवान करे आपके बच्चे संस्कार। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिएगा, कल को रोना ना पड़े इसलिए। ध्यान दीजिएगा, कल को रोना ना पड़े इसलिए आज से हम सचेत कर रहे हैं आपको। गलत ना हो आपकी बेटी के साथ, आपके बेटों के साथ। दूध की तरह निर्मल हो, स्वच्छ हो आपके बच्चे। हमारा भारत चरित्र को ध्यान देता है। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। झांसी की रानी की 23 वर्ष की उम्र थी। अंग्रेजों ने किला घेर लिया था, दरवाजा टूट गया था, झांसी के किले पर घुस गए थे अंग्रेज। तब झांसी की रानी अपने घोड़े पर चढ़ के 50 फीट ऊपर से छलांग लगाकर जंगल की तरफ भागी। अंग्रेजों ने पीछा किया। जब जंगल में पहुंची तो भागते भागते अंग्रेज ने गोली मारी, तो गोली जाकर के उसके घोड़े के पांव में लगी और घोड़ा गिर गया। गोली लगी, घोड़ा मर गया। अब घोड़ा मर गया है, अब भागे कैसे? चारों तरफ से अंग्रेजों से घिरी थी झांसी की रानी। तब वहां जंगल में एक महात्मा जी बैठे ध्यान कर रहे थे भगवान का। उनकी घास की कुटिया थी। उस घास की कुटिया को, उस घास को अपने ऊपर डाल लिया झांसी की रानी ने, और उस घास में आग लगा दी। झांसी की रानी जिंदा जलने लगी। तो वो साधु बोला, बेटी क्यों जिंदा जल रही है? तब झांसी की रानी ने मरते समय कहा था कि महात्मा जी कह देना मेरे भारतवासियों से कि जब तक जिंदा थी तो वह अपने देश की रक्षा कर रही थी, अब मैं मर नहीं रही हूं, अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं जिंदा अंग्रेजों के हाथ लग गई तो ये भारत की बेटी को नोच नोच कर खा जाएंगे। और भारत की बेटी मर जाती है पर वो अपने आप को किसी के हवाले नहीं करती। ये भारत का चरित्र है। स्वामी विवेकानंद जी से एक बार एक महिला ने कहा, आप बहुत सुंदर हैं। स्वामी जी बोले, तो हम क्या करें? बोले, आपसे हम एक पुत्र चाहते हैं। एक विदेशी महिला थी, विदेश से शिकागो में प्रवचन करने गए थे। तो वहां की एक महिला बोली कि आप बहुत सुंदर हैं, एक बार आप और एक विवेकानंद और होगा तो और विवेकानंद होंगे और लाभ मिलेगा, आप जैसे महापुरुष मिलेंगे, इसलिए हम आपकी पत्नी बनना चाहती हैं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, देवी
क्या तुम्हें मेरे जैसा बेटा चाहिए? बोले हाँ बिल्कुल आपके जैसा। तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तो ठीक है, फिर मैं आज से आपको अपनी माँ कहता हूँ, तुम मुझे बेटा कहना, मैं आज ही तुम्हारा बेटा बनने को तैयार हूँ। स्वामी जी उसके चरणों में गिर गए और उसका पुत्र बनना स्वीकार किया, पर अपने चरित्र पर दाग लगाना स्वीकार नहीं किया। ये भारत का पुरुष है और ये झांसी की रानी भारत की बेटी है। ऐसे बेटा बेटी हमारे यहाँ होते थे। राम के पास आई तो थी सुपड़खा, शादी कर लो। राम भी तो कर सकते थे शादी, सुंदर भी थी, पर नहीं। भारत का पुरुष एक बार जिसे अपनी स्त्री कह लेता है, स्वीकार कर लेता है, उस स्त्री के बाद फिर जितनी भी स्त्रियां होती हैं या तो उसकी माँ होती हैं, या तो उसकी बहन होती हैं, या तो उसकी बेटियां होती हैं। ये भारत का, ये सिर्फ भारत का चरित्र है, ये अमेरिका जापान का चरित्र नहीं है। वहां तो कपड़ों की तरह पुरुष बदले जाते हैं और स्त्रियां बदली जाती हैं। ये सिर्फ भारत का चरित्र है और इस चरित्र को आप ही बनाए रखें, आप ही, आपकी संतान ही बनाए रखे। आप ही चरित्र से गिर गए तो आप उम्मीद किससे करेंगे, किससे आंखें मिलाएंगे? और याद रखना, आप दूसरों से झूठ बोल सकते हैं, पर आप कभी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। जब कभी आप अपने आप को बताएंगे तो आप अपने बारे में अपने आप को क्या बताएंगे? यही कि तुम भी चरित्र से गिरे हो ना। कभी आप अपने आप को ये ना बताएं कि तुम भी गिर गए हो, ना ना ना। आप अपने आप में स्वच्छ रहें, आप बिल्कुल पवित्र रहें और चरित्रवान बने। आपका कैरेक्टर अच्छा तो सब अच्छा। स्वामी विवेकानंद जी एक बार मिट्टी की गिलास में कुल्हड़ में दूध पी रहे थे। स्वामी विवेकानंद जी मिट्टी के कुल्हड़ में दूध पी रहे थे, तभी एक विदेशी आदमी आया और वो सोने की गिलास में दूध पी रहा था। स्वामी जी से कहा, देखो तुम्हारे देश की नारी मिट्टी की तरह है और हमारे देश की नारी सोने की तरह है। तब स्वामी जी ने कहा, देख भाई, सच कहा है तूने, आपके देश की नारी सोने की तरह है। सोने की गिलास को कोई एक आदमी उपयोग करे तो दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है, पर मिट्टी की गिलास को एक बार किसी ने उपयोग कर लिया, मुंह से लगा लिया तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, पर दूसरे के काम नहीं आएगी। ये भारत की नारी का चरित्र है कि वो एक बार किसी की हो गई, पत्नी बन गई तो वो मर जाएगी, पर स्वप्न में भी किसी पराये पुरुष को पति का स्थान नहीं देती है। ये भारत का चरित्र है। अब आप देख लो कि आप इस चरित्र में कितने खरे उतर रहे हैं, कितने परसेंट हैं आप और कितने परसेंट आप बिगड़ चुके हैं। आप अपनी संतान को कैसे बचाएंगे वो आपका निर्णय है, बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे वो भी आपका निर्णय है। मेरा काम तो सिर्फ दर्पण दिखाना है। दर्पण आपकी शक्ल दिखा सकता है, हाँ, नाक में दाग लगा है तो साफ आपको ही करना पड़ेगा, गाल में कचरा चिपका है तो दर्पण साफ थोड़ी करेगा। दर्पण सिर्फ आपकी शक्ल दिखा सकता है, साफ तो आपको ही करना पड़ेगा। शास्त्र भी हम सबके दर्पण हैं, वो सब बता देते हैं। सुधार और स्वीकार हमें ही करना पड़ेगा। पहले स्वीकार करो फिर सुधार करो। चरित्रवान बनिएगा, चरित्रहीन मत बन जाइएगा। जामवंत की बेटी, भगवान गए जामवंत जी से युद्ध किया और जाम्बवती से भगवान ने विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से संपन्न हुआ। तीसरा विवाह भगवान का संपन्न हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह मित्रविंदा से। चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी से। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा से उज्जैन में हुआ। 7 बैलों को एक साथ नाचना था, सो नाच कर भगवान ने विंद अनुविंद की बहन कौशल देश के राजा नागनजित की कन्या थी सत्या, जिसे नागनजिती भी कहते हैं। 7 बैलों को नाच कर भगवान ने सत्या से विवाह किया। कैकेय देश की राजकुमारी का नाम था भद्रा, भगवान ने भद्रा से विवाह किया।
8वां विवाह भगवान ने लक्ष्मणा से किया। ये भगवान के 8 विवाह संपन्न भये। भामासुर नाम का एक दैत्य था जो बहुत सारी स्त्रियों को बंदी बना चुका था। 16,100 स्त्रियों को इसने बंदी बना लिया था। हर स्त्री से ये 20,000 स्त्रियों से विवाह करना चाहता था। अभी इसके पास 16,100 स्त्रियां केवल बंदी बन पाई थी। हाँ, इसलिए 16,100 कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें बचाइए। भगवान ने भामासुर को युद्ध में पराजित किया और भामासुर को मारकर पराजित करके भगवान ने 16,100 कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। 16,108। भगवान की गृहस्थी बहुत बड़ी है। इतने सारे विवाह भगवान के संपन्न हो गए। देखो तो इतने आनंद से भगवान, अच्छा इतने विवाह हो गए फिर भी भगवान प्रसन्न है। और आजकल थोड़े एक ही विवाह हो जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। आज हम गृहस्थियों को देखते हैं, बड़े परेशान हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक पत्नी नहीं संभल रही है। भगवान के 16,108 विवाह थे और फिर भी देखो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, चैन की बंसी बजा रहे हैं। आजकल कौन बजाता है चैन की बंसी? शादी हो जाए सो काम काम, दिन भर काम। लोग कथा नहीं सुनते इस चक्कर में, दिन रात काम 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 काम। आदमी इतना काम करता है कि काम करता 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 बेचारा काम से चला जाता है। किसी काम कहीं नहीं। कहाँ जा रहे हो? सवेरे से शाम तक काम पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम पे जाते जाते काम से चला जाता है। किसी काम का नहीं। आपने जब से होश संभाला है तब से लेकर मरने तक क्या करते हो? बोलो मैया जी, ओ मेरी माँ, हो गई पंचायत? हाँ, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं? सिर्फ काम, सिर्फ काम। काम करते करते पूरी जिंदगी बीत गई। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने गृहस्थ को बढ़िया बनाइए, गृहस्थ आश्रम को अच्छा बनाइए, है ना? गृहस्थी अच्छी तो सब अच्छा। गृहस्थी बिगड़ी, शादी के पहले एक बात मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी मेरी बात सुनेंगे और जिनकी शादी अभी बस दिसंबर में होने वाली है वो तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि आपने मेरी बात सुन ली और समझ ली तो आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया चलेगी, और मेरी बात नहीं सुनी, नहीं समझी तो आपकी गृहस्थी की गाड़ी लड़खड़ा सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। एक व्यक्ति गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा, गुरुजी हम शादी करें कि ना करें? गुरुजी भी गृहस्थी थे, 70 वर्ष की आयु थी, उनकी बूढ़ी सी पत्नी थी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो भाग्यवान? हाँ जी कहो। जरा हमारे लिए, और ये भैया आए हैं इनके लिए जरा 2 गिलास दूध लाओ और जरा शक्कर तेज डालना। वो पत्नी दूध तो लाई पर शक्कर की जगह बेचारी नमक डाल के ले आई। अब वो गुरुजी दूध पिए और वो बंदा जो गया था कि मैं शादी करूं कि ना करूं, उसको भी गुरुजी ने दूध पिलाया। और जब वो दूध पिया तो खारा खारा दूध थू 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 पूरा थूक दिया। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले गुरुजी दूध खारा है। गुरुजी बोले बेटा खारा तो हमारा भी है पर हमने तो पी लिया। अब उस आदमी को लगा कहीं ये बुढ़ा बुढ़ी पागल तो नहीं है, उसे थोड़ा सा डाउट हुआ। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने फिर आवाज लगाई, सुनती हो
दिन के 12 बजे थे, गुरुजी आंगन में बैठे थे, धूप बिल्कुल आंगन में थी और गुरुजी ने कहा सुनती हो जरा दिया लेके आओ, हमें पुस्तक पढ़नी है। दिन के 12 बजे आंगन में दिया मांग रहे हैं और पत्नी भी भली जला के ले आई लालटेन, लालटेन लेके आई, कहा लो पढ़ लो। अब उस बच्चे को कंफर्म हो गया ये दोनों बिल्कुल पागल है, वो उठकर जाने लगा, बोले इनसे क्या पूछना। दिन के 12 बजे लालटेन मांगता है और दूध में शक्कर की जगह नमक पी लेता है, बोलता भी नहीं कि नमक क्यों डाला। जाने लगा तो गुरुजी ने कहा भैया कहां जा रहे हो। उसने कहा गुरुजी आए थे पूछने की शादी करें कि ना करें, पर आप तो दोनों पागल हैं, क्या बात करें आपसे। गुरुजी ने कहा हम पागल नहीं हैं बेटा, ये तो तेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, ये तेरे प्रश्न का उत्तर है। बोले ये कैसा उत्तर है। तब गुरुजी ने कहा बेटा देखो, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि दूध में शक्कर डालकर लाना, तो वो नमक डालकर ले आई। जब वो गलती की तो क्या मैंने उसे डांटा? ना गुरुजी, आपने तो पी लिया दूध, डांटा नहीं। गुरुजी बोले मैं चाहता तो डांट सकता था, कह सकता था क्यों जी तुम अंधी हो गई हो क्या, दिखता नहीं है शक्कर में नमक में अंतर। गुरुजी ने कहा छोटी छोटी गलतियां उसने की तो देखो मैंने कुछ नहीं बोला, और दूसरी बार मैंने दिन में दिया मांगा तो वो बोल सकती थी ना कि क्या अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं पड़ता जो दिन को दिया मांग रहे हो, वो मुझे बोल सकती थी, पर उसने भी नहीं बोला, सीधे लाकर दिया रख दिया। इसका तात्पर्य यह है बेटा, जब तुम एक दूसरे की गलतियों को माफ करना सीख जाओ और तुम्हारे भीतर सहनशीलता आ जाए, सहनशीलता आ जाए, पत्नी की गलतियां सहन करने की आदत आ जाए, बच्चों की गलतियां भी सहन करने की आदत आ जाए, जब तुम सहनशील हो जाओ तब शादी कर लेना, नहीं तो शादी मत करना, रिश्ते टूट जाएंगे। शादी करना तब जब पत्नी और पति दोनों एक दूसरे की बातें सहन करना सीख लेना तब। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिस पुरुष को सुनना पड़े, सुनना ना पड़े, और कोई स्त्री ऐसी नहीं है जिसे भी सुनना ना पड़े। तो स्त्री बोले तो पति सुने और पति बोले तो स्त्री सुने। जब एक बोले तो दूसरा चुप रहे। जब तुम चुप रहना सीख लो तो शादी कर लेना, और चुप रहना नहीं सीखो तो शादी कभी मत करना, तुम्हारी शादी चलेगी नहीं ज्यादा। आजकल की शादियां क्यों नहीं चलती ज्यादा? दिसंबर में शादी की तैयारी चलती है, जनवरी में तलाक की तैयारियां चालू हो जाती हैं। हाँ या ना? पहले शादी की धूम मची थी, अब तलाक की धूम मची है। और पुरुषों को भी सहनशील होना चाहिए। पति कोई बात कहे तो ज्यादा बुरा ना माना करो, घर की बातें हैं और घर घर में कोई बुरी बातें थोड़ी मानता है। अरे हम आपके हैं, आप हमारे हैं, तो हमने आपको डांट दिया, आपने हमें डांट दिया, बात खत्म। कोई पराया थोड़ी सुन रहा है। डांट दिया सो डांट दिया, कह दिया सो कह दिया, कोई बात नहीं, तेरा भी मुंह है, तू भी कह दे। बुरी बातें क्या है? हमें तो कुछ भी बुरी नहीं लगती, किसी की बात बुरी नहीं लगती। बुरा लगना ही नहीं चाहिए किसी की बात का। एक पत्नी ने कह दी अपने पति को तुम जानवर हो, अब बताओ पति को बुरा लगना चाहिए था कि नहीं? क्या? एक पत्नी ने पति से कहा तुम जानवर हो, तो पति को बुरा लगना चाहिए था कि नहीं? पर उसे नहीं लगा। उस पति ने कहा तुम कितनी बढ़िया बातें करती हो, हमें जानवर कहती हो, सही है, तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। जान प्लस वर बराबर। जिसे बातें खत्म करनी होती है ना, वो एक ही शब्द में बातें खत्म कर दे। और कई बार आपने सुना होगा राई का पहाड़ बनाना। कई लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा करते हैं, खींचते जाते हैं, झगड़े को बढ़ाते जा रहे। खत्म करो ना घर के झगड़े, थोड़ी तो समझ होनी चाहिए थी।
राई का पहाड़ मत बनाओ। राई जानती हो मेरी माँ, सरसों के दाने को राई बोलते हैं। राई का पहाड़ मतलब छोटी बात, ये कहावत है, छोटी बात को बड़ा कर देना, ये राई का पहाड़ हो गया। और हम तो कहते हैं कि आप ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात किया करो, ये भी एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। कोई हाथी के मुंह में भी जीरा बोलता, हाथी ने मुंह फाड़ा इतना बड़ा और खिलाया क्या, एक जीरा ये जीरा। तो आप ना बड़ी बड़ी बातों को छोटी समझ के लिया करो। कोई बड़ी बातें कह दे, आपको गाली दे दे, कोई बात नहीं, आप प्रसन्न रहो, कह रहा है कोई बात नहीं। आपका पति डांटा करे ना तो प्रसन्न चित्त से ये समझा करो कि वो आपकी स्तुति कर रहा है। सुनो बड़ी आनंद से। भाई आप लोग कभी कभी खट्टा खाना चाहते हैं कि नहीं? देखो कभी हमारा मन होता है कि हम दाल में नींबू निचोड़ कर खाएं, कभी कभी हमारा मन होता है थोड़ी सी मिर्ची खाएं, कभी कभी मन होता है लड्डू खाएं, मीठा खाएं। तो हमारा मन कभी मिर्ची खाने का भी होता है, कभी खट्टा खाने का भी होता है, कभी मीठा खाने का भी होता है कि नहीं? ऐसे ही आपके पति का भी कभी मन हुआ आपको गाली देने का तो सुन लो। आज मिर्ची खा रहा है आपका पति, खाने दो, आग उगल रहा है उगलने दो। हमेशा ही थोड़ी आदमी एक ही मूड में रहता है। आज गुस्सा है तो कल अच्छा भी होगा भाई, दिन है तो रात भी होगी और रात है तो दिन भी होगा। इसलिए दिन बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, इसलिए बातों को ज्यादा बड़ी मत बनाया करो। गांव में कहावत कहते हैं ना, रात गई बात गई। तो काहे जब सब पता है आपको तो क्यों परेशान हो? हाँ पता सब है, सब ज्ञानी है, कृपया ज्ञान ना बांटे, सब ज्ञानी है, पर चरित्र में नहीं उतरती बातें। भाव भाव करता है आदमी, एक बात कह दो तो दो बातें सामने से, ना साइलेंट चुप। बिल्कुल कसम खा लो, आज पूर्णिमा है, कार्तिक, आज एक व्रत ले लो कि कोई जमाना तुम्हें गाली लाख दे पर बदले में तुम्हें गाली नहीं देना। ये व्रत ले लो आज से, बिल्कुल व्रत ले लो, संकल्प, कोई प्रत्युत्तर नहीं। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान अपनी पत्नी रुक्मणी के संग बड़ा प्रेम से रहते हैं, आप भी जरा प्रेम से रहा करो। प्रेम के लिए जीवन दिया है विधाता ने, ना कि झगड़ा लड़ाई के लिए। फिर अनिरुद्ध और उषा का विवाह का वर्णन है, चित्रलेखा के द्वारा उषा अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। ये भगवान के पौत्र, भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम था प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। हाँ हम भगवान के रिश्ते में नाती लगते हैं। भगवान हमारे दादाजी हैं, इसलिए दादाजी की तरह प्यार करते हैं ठाकुर जी हमसे। नातियों पे ज्यादा प्यार होता है, इसलिए ठाकुर जी का हम पर ज्यादा प्यार है। हाँ अनिरुद्ध का विवाह उषा से चित्रलेखा ने कराया। ये बाणासुर की बेटी थी। भगवान कृष्ण ने जाकर अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, बाणासुर ने तो बाणासुर को मारा और उसके बंधन से आजाद किया। जरासंध के पास 20,800 राजा बंदी थे, राजाओं को बंदी बना करके उसे मारता था। सारे राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की और कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
क्या लिखा है? जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलारे गुसाई, तजाऊं चौथे की चंद्र की नाई। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री को वैसे ही त्याग दे जैसे कि चतुर्थी की चंद्रमा को त्याग दिया जाता है। पर नारी का त्याग कर देना चाहिए, पर पुरुष का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें चरित्रवान रहना चाहिए। हमारे शास्त्र हमें कहते हैं कि हमें कभी भी अपने चरित्र से नहीं गिरना चाहिए। चरित्रवान बने आप, चरित्रवान बने आपकी संतान। आपने अपने बच्चों को चरित्रवान बना दिया तो आप अच्छे माँ बाप हैं। और आज के माँ बाप यदि बच्चों को चरित्र से ना बचा पाए तो बच्चे चरित्र से बिगड़ेंगे तो धब्बा किसे लगेगा? माँ बाप को भी तो लगेगा कि देखो फलाने का बेटा है, फलाने का। इसलिए आप अपने चरित्र का ख्याल रखें और बच्चों को भी उचित चरित्र की शिक्षा दें। चरित्र से ना बिगड़े आपकी बच्चे। रामचरितमानस में ये बात विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। रावण भी पराई नारी को चरित्र उठा के ले आया, मतलब उसका भी चरित्र ठीक नहीं था। किसी भी स्त्री को स्पर्श करना पाप है और रावण उठा कर ले आया। तो विभीषण जी समझा रहे हैं कि सुनो, अपना विनाश नहीं चाहते हो तो पराई स्त्री को स्पर्श ना करना। यदि तुमने गलत भाव से स्पर्श कर लिया तो सर्वनाश निश्चित है। और रावण जैसों का सर्वनाश हो गया कि नहीं? यदि रावण जैसे दिग्गजों का चरित्र गिरने से सर्वनाश हो सकता है तो ऐरे गहरे नत्थु खैरे की क्या कहें। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को चरित्रवान बनाए। हर बच्चों को संस्कार दीजिए कि वो चरित्रवान रहें, चरित्रवान बने। आज हमारे भारत में अधिकाधिक बच्चे, अधिकांश बच्चे चरित्र से गिरते ही जा रहे हैं। माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में, बड़े बड़े शहरों में, और बच्चे वहां पढ़ने के नाम पर अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। माँ बाप भी कोई ध्यान नहीं देते। अरे आपकी बेटी परदेश में है, जरा देख लो कैसे रह रही है, किससे मिल रही है। हमारे शास्त्रों में एक बात कही गई है। हमारे यहां बैल, सांड बोलते ना, सांड, बैल को खुला नहीं छोड़ते। क्यों नहीं खुला छोड़ते? खुला रहेगा तो उत्पात मचाएगा, किसी को भी मारेगा, कहीं भी घुसेगा, किसी की भी दीवार तोड़ेगा। हाँ कि ना? सांड को बंधन जरूरी है कि नहीं? हाँ या ना? बंधन जरूरी है। हमारे शास्त्रों में भी स्त्री और पुरुष दोनों को बंधन जरूरी है। जो व्यक्ति आजाद है, याद रखना, ना तो पुरुष आजाद है ना तो स्त्री आजाद है। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा आजाद हो गया उसी दिन उसके सर्वनाश की निकटता है। सर्वनाश निकट होगा उस दिन जिस दिन आपकी बेटी और आपका बेटा आजाद हो जाएगा। इसलिए बेटों के ऊपर पिता का थोड़ा सा डर होना चाहिए। डर किस बात का? कि हम गलत करेंगे तो पिता है। और एक डर और होना चाहिए धर्म का। आपके बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये काम गलत है और गलत करेंगे तो पिता तो चलो माँ बाप से हम छिपा के गलत कर लेंगे,
दोस्तों से पड़ोसियों से बच जाएंगे, पर भगवान से कैसे बचोगे? आखिरी हिसाब जब होगा। इसलिए डर, हमें ईश्वर से थोड़ा सा डरना चाहिए, धर्म से डरना चाहिए, गलत करने से डरना चाहिए। इसलिए हम आजाद नहीं हैं, हमारे ऊपर, याद रखना, जब कोई राजा बनता था ना आज के हजारों साल पहले, तो राजा होता था, सबका राजा है, उसके ऊपर कौन है? तब राजा के ऊपर मोर का पंख, मोर का लंबा सा पंख राजा की पीठ में महाराज गुरुजी मारते थे। गुरुजी राजा की पीठ में मोर का पंख, 2 पंख मारते थे, सिर पे 2 पंख मारते थे। इसका अर्थ क्या है? वो गुरु राजा से कहा करता था, राजन सारी दुनिया अब तेरे नीचे है, पर तेरे ऊंचे, ये तेरे ऊपर देखिए जो मैं दंड मार रहा हूं, ये काल का दंड है, अर्थात तेरे ऊपर अब केवल भगवान है। तो भगवान से बच के रहना, क्योंकि उसकी अदालत में जब हिसाब होगा तो बचेगा कोई नहीं। बेटियों के बारे में लिखा है कि लड़की जब छोटी होती है तो पिता के संरक्षण में होती है, हाँ या ना? बोलो। जब बेटी जवान होती है, शादी, श्री सारे राजाओं ने प्रार्थना की तो जरासंध ने पुकार सुनी और जरासंध आए। भगवान कृष्ण ने भीम भैया से कहा युद्ध करो, जरासंध से युद्ध हुआ। दिन भर युद्ध होता, शाम को दोनों एक दूसरे की मलहम पट्टी करते, कहां चोट लग गई। पहले हमारा युद्ध भी धर्ममय युद्ध होता था। पहले युद्धों का नियम होता था कि दिन में तो युद्ध करेंगे पर शाम को भाई भाई की तरह रहेंगे, ये पहले ही ये नियम था तब का। इसलिए हमारे युद्ध में भी धर्म क्षेत्र, धर्म युद्ध होता था। जरासंध भीम का युद्ध हुआ तो जरासंध ने भीम जी की ऐसी पिटाई करी, भीम भैया की नस नस ढीली पड़ गई। एक दिन तो रात को ही बोरिया बिस्तर बांध के भीम भैया भागने लगे। भगवान बोले कहां जा रहे हो? बोले आपका क्या बिगड़ना है, आप तो देखते हो हमारी तो बड़ी धुलाई होती है। भगवान बोले तो एक काम करो, कल युद्ध कर लेना और हमारी तरफ देखना। तुम हमारी तरफ देखते ही नहीं, हम क्या करें? अब की बार भगवान की तरफ जब देखा, भीम भैया ने जरासंध से युद्ध करते हुए जब भगवान की तरफ देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाकर बीच से फाड़कर एक भाग इस तरफ पटक दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को भी भीम भैया ने फाड़कर ऐसे शरीर को डाल दिया। जरासंध का उद्धार हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि काम करते समय दृष्टि सदा भगवान पर बनी रहे, है ना? कि काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम बराबर करना, पर काम करते समय भगवान का स्मरण ना भूले। भीम भैया ने युद्ध तो किया जरासंध से, पर युद्ध करते समय देखा किसे? भगवान को। और जब भगवान को देखा तो विजय मिल गई, जीत गए। सीधा अर्थ है कि जब हम काम करते समय भगवान पर दृष्टि रखते हैं तो हमारी ही विजय होती है? सदा हमारी विजय होती है। काम जरूर करिए पर दृष्टि भगवान पर। काम करते समय भगवत चिंतन करते रहा करो। रोटी बनाते जाओ और भगवान का चिंतन करते जाओ। स्नान करते जाओ, भगवान का चिंतन करते जाओ। संसार का काम करते जाओ, भगवान का चिंतन, नाम जपते जाओ। क्या बिगड़ रहा है? गाड़ी चलाओ और सीताराम सीताराम कहते जाओ, राधे श्याम कहते जाओ, भगवान का चिंतन करते, बिहारी जी का दर्शन करते जाओ। काम कोई नहीं छोड़ना, पर काम के साथ भगवत चिंतन बना रहे। और आप शांति से जब भी समय मिले, सुबह दोपहर शाम,
तो आप अपने घर में 2 मिनट बैठ जाओ और भगवान की मानसिक पूजा किया करो। करते हैं कि नहीं? कैसे करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं। आप अपने दोनों हाथ पालथी मारकर बैठ जाइए बढ़िया से, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिएगा और अपने हाथ जोड़ लीजिएगा ऐसे, या नहीं भी जोड़िएगा तो अपने घुटनों में ऐसे मुद्रा बना के हाथ रख लीजिएगा, ऐसे 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 बना के घुटनों में ऐसे, और रीढ़ की हड्डी ऐसे ऐसे ऐसे। नेत्र बंद कर लीजिएगा और एक भाव बनाइएगा, एक कल्पना कीजिएगा, एक इमेजन गोविंद का ऐसा भाव बनाओ कि बिहारी जी हमारी आंखों के सामने बैठे हैं। देखो जरा कि उनके मुकुट कैसा है, उनके बाल कैसे हैं। अब उनकी आंखों को देखो, उनकी आंखें कितनी सुंदर हैं, मोटी सी बड़ी सी आंखें। भाव बनाइए कि आप उनके कानों का दर्शन कर रहे हैं, कानों में लटकते हुए कुंडल का दर्शन कर रहे हैं। अब उनके माथे का दर्शन कर रहे हैं, अब उनकी नासिका का दर्शन कर रहे हैं, उनके अधरों का दर्शन कर रहे हैं, उनकी होंठों का दर्शन कर रहे हैं। फिर उनके गले में पड़ी हुई तमाम मोती की और कमल की मालाओं का, वैजंती की मालाओं का पावन दर्शन कर रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि श्याम सुंदर के हाथों में सुंदर सी बांसुरी है और आप बंसी का पावन दर्शन कर रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि ठाकुर जी की कमर में करधन लगी है और आप पावन सी करधन का दर्शन कर रहे हैं। फिर भाव बनाओ कि आप भगवान के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। आप धीरे धीरे भगवान के चरणों की तरफ बढ़ते जाइए। एक पांव को भगवान ने दूसरे पांव से टिका कर टेढ़ा सा कर रखा है। ठाकुर जी के चरणों में दर्शन कीजिए। उनके चरणों में बहुत बहुत भाव से अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा दीजिए। फिर भाव बनाइए कि ठाकुर जी भूखे होंगे, अब हम उनके लिए बढ़िया से मोती चूर के लड्डू बना रहे हैं। और बढ़िया लड्डू बनाओ, भाव बनाओ कि आपने देसी घी डालकर बढ़िया मोती चूर के अपने हाथ से लड्डू बनाए और अब तुलसी का पत्ता डालकर अपने हाथ से आप बिहारी जी को लड्डू खिला रहे हैं। भाव बनाइए कि आप भगवान जी को लड्डू खिला रहे हैं। अब भाव बनाइए कि ठाकुर जी को बढ़िया गाढ़ा सा मिश्री डालकर दूध पिला रहे हैं। अब भाव बनाइए ठाकुर जी का मुंह आप पोंछ रहे हैं। बढ़िया भाव बनाइए कि आप अपने वस्त्र से ठाकुर जी का मुंह, जैसे माँ बेटे का मुंह पोंछती है ऐसे ठाकुर जी का मुंह पोंछ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा जल पिला रहे हैं ठाकुर जी को। और फिर भाव बनाइए कि ठाकुर जी आपके सामने बढ़िया रेशम का गद्दा है और रेशमी तकिया है और बढ़िया रेशमी पलंग पर ठाकुर जी गद्दे पर तकिए पर बढ़िया पड़े हैं और आप श्री श्याम सुंदर के चरण दबा रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए जैसे लक्ष्मी जी नारायण के चरण दबाती हैं। भाव बनाइए कि आप श्याम सुंदर के चरण दबा रहे हैं, राम लला के चरण दबा रहे हैं। भाव बनाइए और चरण दबाकर फिर भाव बनाइए कि श्याम सुंदर बैठे हैं और आपने उनके दोनों चरण पकड़ के अपने मस्तक पर रख लिए। और आप ऐसा भाव बनाइए कि भगवान के चरण आपके मस्तक पर हैं और आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे नाथ, सदा ऐसे ही आप अपने चरण मेरे मस्तक पर सदा बनाए रखिएगा। हे श्याम सुंदर, हे नंदनंदन, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे रघुनंदन, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अब हाथ जोड़ करके सभी लोग और फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपके योग्य नहीं हूँ, हे गोविंद मुझे अपने योग्य बना लीजिए। हे दीनानाथ, हे भक्त वत्सल, हे पतित पावन, मुझ में लाख अपराधी, लाख अवगुण हैं। मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, लालची हूँ, लाखों बुराइयां हैं गोविंद मुझ पर। हे नाथ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। से भी कभी भी करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। बस
आपका प्रेम भगवान के चरणों में हो और आप 2 मिनट का समय जरूर निकालिए, 10 मिनट का, और भगवान के ख्यालों में भाव बनाइए कि लड्डू खिला रहे हैं। हाँ, खाएंगे भगवान, यही पूजा है। शारीरिक पूजा भी करनी चाहिए। आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं कि नहीं? हाँ कि ना? हैं आपके घर में लड्डू गोपाल जी? नहीं आपके घर में? आपके घर में जी नहीं है? ये बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, इनको ही बोलते हैं लड्डू गोपाल जी। इनको आपके घर पे लड्डू गोपाल जी नहीं है तो प्रार्थना मेरी है, भगवान को जल्दी से ले जाओ। और लड्डू गोपाल जी जिस घर में नहीं होते वो घर शमशान की तरह माना जाता है। इसलिए ठाकुर जी होना जरूरी है। घर में शालिग्राम भगवान हो, घर में लड्डू गोपाल जी हो, यही तो भगवान है। ये होना अति आवश्यक है। जिनके घर नहीं है, प्रार्थना करता हूं लो, और रोज अपने घर में ठाकुर जी को भगवान की, अब देखो, शारीरिक पूजा करें, अपमान ना किया करो किसी का। राजा नृग एक बार खेलने गए और वहां उनकी गेंद गिर गई तो गिरगिट पर हाथ लगाकर ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। कि नृगो नाम नरेंद्रो हम मिक्ष्वाकुतिनयः प्रभु। मेरा नाम नृग है, गायों का दान किया, पर एक गाय गलती से, धोखा से मेरे खूंटे पे दान की हुई गाय आ गई, मैंने उसी गाय का दूसरी बार दान कर दिया। इस पाप से मुझे गिरगिट बनना पड़ा। ये कथा हमें सिखाती है कि दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लेना चाहिए। दान हमने कर दिया तो दिए हुए दान पर अधिकार ना जमाएं। जैसे कि आजकल माँ बाप अपनी बेटी का दान कर देते हैं और दान करने के बाद भी माँ बाप अपनी बेटी को पूर्ण रूप से दान करने के बाद भी परेशान करते रहते हैं। कैसे? एक बार, अभी बिल्कुल 2-3 महीने पुरानी घटना है, एक लड़की का तलाक हो गया। किस बात को लेके? बोले लड़की अपनी माँ से 3-3 घंटे बात करती है। बहू अपनी माँ से कितने घंटे बात करती है? 3 घंटे। लो, जब देखो तब बेटी माँ से चिपकी, जब देखो तब फोन से चिपकी। ये क्या है भाई? अरे बातचीत कर लो, हालचाल ले लो, बस के 2-2 घंटे बतियाओगी, क्या बातें करती हो? इतनी बातें ना किया करो। आज हमारे भारत में जितने तलाक होते हैं, अधिकांश तलाक लड़की के माँ बाप की गलती से होते हैं। हाँ, लड़की की शादी कर दी, कन्यादान कर दिया, तो फिर देखो बातचीत करना अच्छा है, हालचाल पूछना अच्छा है, 2-4 दिन में कर लिया, 5 मिनट 10 मिनट बात कर ली। अब रोज रोज 1-1 घंटे बात होगी तो स्वाभाविक है कि कोई भी डिस्टर्ब होगा। इसलिए बेटियों की भलाई इसी में है कि माँ बाप ने कन्यादान कर दिया है, दान कर दिया है, तो दिए हुए दान पर अपना अधिकार ना जमाएं। आजकल के माँ बाप अधिकार जमाते हैं, ये मेरी बेटी है। हाँ, तुम्हारी ही बेटी है, पर तुमने दान तो कर दिया ना। तुम्हारी बेटी के साथ ससुराल में कुछ अत्याचार हो, कुछ गलत हो, तो तुम आवाज उठाओ, पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना किया करो बात बात पे। अब लड़की, आज हालत ये है, लड़की भी ऐसी करती है। शादी हो गई, छोटी छोटी ससुराल की बात मम्मी से, मम्मी आज यहाँ ये हुआ, सास ने ये कहा, पति ने ये कहा, जेठानी ने ये कहा। फिर माँ भी भेजती है, माँ बोली ठीक है मैं भेज रही हूं, फिर गुंडे। माँ भी कम थोड़ी है, भेज रही हूं मैं। फिर माँ बाप भी बोलते हैं ठीक है। कई बार माँ बाप, बेटी ससुराल में छोटी सी खटपट होती है ना, तो माँ बाप जाते हैं और बेटी को उठा के मायके ले आते हैं, और लड़की आ भी जाती है। उसे लगता है माँ बाप सही कर रहे हैं,
पर कई बार ये निर्णय गलत हो जाता है। हमारे यहां तो ये कहा गया था, जब बेटी विदा होती थी ना, तो बेटी से कहा करते थे माँ बाप, बेटी तेरे आज मेरे घर से तेरी डोली निकल रही है, अब निकलेगी तो अर्थी निकलेगी, वहीं बीच में कोई उम्मीद मत करना। तुझे सहन करना है तो पति की ही सहन करनी पड़ेगी, सास की ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। सास तेरी माँ है, ससुर तेरे पिता है, पति तेरा भगवान। पहले की माँ ये समझाती थी, तेरा छोटा भाई तेरा देवर है, तेरी बहन तेरी ननंद है, तेरी जिठानी तेरी बड़ी बहन है, सास तेरी माँ है, ससुर तेरा पिता है, पति तेरा भगवान है। पहले की माँ बेटी को ये पाठ पढ़ाती थी, और आजकल की माँ पाठ पढ़ाती है। सुनो, कोई 3-5 कर फोन लगा देना, गुंडे भिजवाएंगी। हाँ, तो आप ही तो बिगाड़ रही हो फिर अपनी बेटी का घर। अरे थोड़ा सा सहन करने दो ना, बात बात पे भाग भाग के मायके आएगी तो क्या भला होगा मायके में। अरे ससुराल में जैसी अच्छी बुरी रहेगी तो कम से कम संग में रहना सीखेगी, जीना सीखेगी। अरे बात तो देखो सबके घर में हो जाती है, जहां 4 बर्तन है खटपट होते रहते हैं, पर होते होते वो सेट भी हो जाते हैं। अब बात बात में तुम मायके ले आओगी तो सेट कैसे हो पाएगी फिर वो बातों में। इसलिए उसको सेट होने दीजिए, बात हो रही है, विवाद हो रहा, होने दीजिए, समझाइए। हाँ, जब कोई बड़ा मुद्दा हो, आपकी बेटी पर कोई बड़ा अत्याचार हो रहा, तो फिर आवाज उठानी तो स्वाभाविक सी बात है। पर छोटी छोटी बातों में आपका इंटरफेयर करना ठीक नहीं है माँ बाप का। ये मेरी तरफ से आप बातें जरा संभालो। बात बात में माँ को नहीं बोलना चाहिए, पिता को नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, पिता तो कम बोलता है, माँ ज्यादा बोलती रहती है। हाँ बेटी क्या हुआ, सास ठीक है? नहीं है। अरे आजा आजा, पति ने बात नहीं की ना आज रात को, आजा मेरे घर, मेरी एक ही बेटी है, सुनो, वजन नहीं है वो मेरे लिए, भार नहीं है। हाँ, जब हार नहीं थी तो काहे ब्याह दिया भैया। आजकल ना उल्टे चलते, सीधी बातें नहीं करते। लड़की की मां ये लड़ने को तैयार है कि हमारे घर में बोझ थोड़ी है, हमारी लड़की बड़े सुख से रहती है। हाँ भाई, कोई लड़की किसी के घर में बोझ नहीं है, पर अब तुमने कन्यादान किया है मेरी मां, समझो इस बात को। उसकी भलाई तुम्हारे पास रहने से नहीं है, उस लड़की की भलाई तो ससुराल में रहने से, पति के पास रहेगी, इसी में उसकी भलाई है। हाँ या ना? पति के पास रहने में लड़की की भलाई है कि मां के पास रहने में? तो पति के पास भैया जैसा है, अब क्या करो। हाँ, अब बुरा है तो फिर मां से कहो तुमने क्यों गलत ढूंढा, तो मां स्वीकार नहीं करती कि मैंने गलत ढूंढा, बस तुम भाग के आ जाओ मेरे पास। तो जितनी मेरी बेटियां जो बहुएं नई नई कथा सुन रही हैं, वो समझेंगी, बात बात पे मायके ना चली जाया करो, सहन किया करो। पत्थर भी जब सहन करता है ना तो पत्थर भगवान बनता है। यदि पत्थर सहन ना करे तो भगवान कैसे बनेगा। अरे छैनी हथौड़ों की चोट खा खा के पत्थर भगवान बनता है, और हथौड़ों और छैनी की चोट ना खाए तो जो पत्थर चोट खा के टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। तो जो सहन करता है वही सुखी होता है, उसी की कीमत बड़ी होती है, ज्यादा होती है। इसलिए आप सभी से मेरी बात का कोई बुरा ना माने, और मैं तो सबके भलाई के लिए बात कह रहा हूं कि आप सभी अपनी बेटियों का भला चाहती हैं, तो बस सहन थोड़ा सा करने दीजिए, थोड़ी सी आदत बनाइए। बेटी को भी कहो कि बेटा सहन करो, और उसके होने वाले पति को भी कहो, उसके माँ बाप कहें कि बेटा तुम भी सहन करो, और सहन करते हुए बड़े प्रेम से अपना जीवन आगे बढ़ाओ। झगड़े लड़ाई में कुछ नहीं रखा। राजा नृग ने आज अपना शरीर पूरा किया, भगवत कृपा हुई, पौंड्रक पर भगवान ने कृपा की, पौंड्रक काशीराज का भगवान ने उद्धार किया। पौंड्रक कौन था? पौंड्रक नकली भगवान, नकली भगवान। हाँ, भगवान के जमाने में भी नकली भगवान नकली हाथ लगा के घूमता रहता था, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान। लो, आज भी आपको मार्केट में बहुत सारे नकली फ्रॉड भगवान मिल जाएंगे। आज हमारे सनातन धर्म में देखिए क्या चल रहा है। आज जितने पंथ हैं उतने भगवान, सबके अलग अलग भगवान।
है ना। सबने अपने अपने भगवान लॉन्च कर दिए, ये हमारा भगवान है। कोई कहता है हम निर्गुण निराकार वाले हैं, कोई कहता हम साकार वाले हैं, कोई कहता है हम ये वाले हैं, कोई कहता हम वो वाले हैं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा हम तो अपने राम की पूजा करते हैं जो दशरथ जी के बेटे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। बोले ना 4 राम है। हमने कहा कौन? बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। कितने राम हो गए? उसने मेरी आंखों के सामने 4 भाग कर दिए राम के। बोले 4 राम। मैंने कहा पागल हो गई है, दिमाग खराब हो गया। कैसे? हमने कहा इसको ऐसे मत बोला करो, ये ऐसे सही रहेगा, ये ऐसे सही है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा, वही राम है, 4 राम नहीं है। आपने देखा होगा हमारे भारत में एक ऐसी संप्रदाय है, एक ऐसा पंथ है जो ये बातें करते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में। ये अज्ञानियों को समझाओ जरा कि वही राम है, वही राम है। राम 2 3 4 नहीं है, राम वही है। पर आजकल हमारे भारत में हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण पर नाना प्रकार की बातें लोग करते हैं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान कृष्ण तो रास रचाते हैं स्त्रियों के संग। हमने कहा कि भगवान गोवर्धन भी तो उठाते हैं कुंगली से, भगवान कालिया नांग पे नाचते भी तो हैं, और मुंह खोल के मां यशोदा को पूरा ब्रह्मांड भी तो दिखाते हैं। तुम्हें केवल नाच ही दिखाई पड़ा? जैसे मक्खी जाकर केवल घाव में बैठती है ना, पूरा शरीर छोड़ के, ऐसे कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं जो दोषों को ही देखते हैं, गुणों को छोड़ देते हैं। और दोष नहीं है, भगवान ने रास रचाया। गोपी का अर्थ क्या है? गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। गोपी एक भाव है, गोपी एक यूनिफॉर्म है। उस रास में शंकर जी भी आए थे, नारद जी भी आए थे, आज भी गोपेश्वर महादेव बन के बैठे हैं शंकर जी वृंदावन में। गलत नहीं, भगवान है वो ईश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। पर लोगों को तो उंगली उठानी। अब कहना है भैया, देखो अब कहना है तो अब कोई क्या कहेगा? कहते रहो, कौन मुंह बंद करेगा? भगवान ही तुम्हें फिर गूंगा बनाएंगे तभी बंद होगा, तभी होगा। या मेंढक बना के पैदा करेंगे तो फिर टर टर करते रहना। यही इलाज है इनका। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि आप नकली भगवानों से बच के रहिएगा। चलिए हम नकली भगवान का तो ना कहें, हम अपने भगवान की बात करें। हमारे भगवान कौन है? बताओ आप लोग भगवान किससे मानते हो? बताओ जल्दी से, जोर से बोलना ताकि आवाज सब तक पहुंचे। बताओ भगवान कौन है? हाँ कौन? हाँ भगवान नारायण। भगवान नारायण कहो या भगवान विष्णु कहो या भगवान राम कहो या भगवान कृष्ण कहो या भगवान नरसिंह कहो या भगवान शंकर कहो, यही हमारे भगवान हैं। यही भगवान दुर्गा बन के प्रकट भये नवरात्रि 9 देवी के रूप में। यही भगवान गणेश हैं, यही भगवान हमारे शंकर जी बने, यही राम, यही कृष्ण, यही वामन, यही नरसिंह बने। अब इनके सिवा यही भगवान सूर्य नारायण भगवान है। इनके सिवा फिर जो अपने आप को भगवान कहे वो सब फ्रॉड है। आजकल ना मार्केट में एक बाबा जी अपने आप को भगवान, लोग मंदिर बना रहे हैं बाबा के, पालकियां निकल रही हैं और लोग बड़ा गाना बाना गाते रहते हैं और जाते भी हैं। बड़ी भीड़ लगती है। बाबा राम जी को नीचे बिठा दिया, बाबा को ऊपर बिठा दिया, कहते हैं भगवान है। अब कौन समझाए इन मूर्खों को? इन मूर्खों से एक प्रश्न कीजिएगा,
कि क्या एक पतिव्रता स्त्री क्या किसी और पुरुष को अपने पति का स्थान दे सकती है? केवल ये प्रश्न पूछिएगा, क्या एक स्त्री अपने पति की जगह दूसरे पुरुष को दे सकती है? हां या ना में जवाब दीजिए। दे सकती है? क्या आप अपना पिता किसी और पुरुष को मान सकते हैं? बोलो। नहीं। यदि आप अपना पिता किसी और को नहीं मान सकते, आप अपना पति किसी और को नहीं मान सकती, तो हम अपना भगवान किसी और को कैसे मान लें? राम के सिवा, कृष्ण के सिवा, नारायण के सिवा। और जो मान बैठे हैं ये कौन लोग हैं? ये वही तो हैं जो किसी को भी पिता कह सकते हैं, किसी को भी पति कह सकते हैं। चलो तुम सुंदर दिख रहे हो, बन जाओ पति। चलो तुम बढ़िया पैसे वाले हो, बन जाओ पिता। अरे भाई, जैसे पुत्र का पिता एक ही होता है, जैसे स्त्री का पति एक ही होता है, पतिव्रता स्त्री का पति एक है, उसी प्रकार हमारे परमात्मा एक, वह नारायण है, वह एक है, दो नहीं। आप भी जागिए। और फ्रॉड जो भगवान मार्केट में हैं, ये केवल आपको नरक ले जाने का रास्ता तय हो रहा है। राख में आहुति डालने से क्या फायदा होगा? स्वाहा स्वाहा पूरी रात करो, क्या फायदा है? जैसे राख में आहुति डालने से कोई फायदा नहीं। कोई राम राम, इसलिए हमारे यहां जब कोई मरता था तो राम नाम ही बोला जाता था। क्यों नहीं बोला गया इनका नाम? जो बाबा आजकल बने भगवान घूम रहे हैं, इनके मरने पे भी राम नाम बोला गया था, पर ये अब अपने आप को ही भगवान सिद्ध कर रहे हैं। इनके अनुयायी भगवान है, बाबा भगवान, बाबा भगवान। अरे भाई, भगवान तो सिर्फ भगवान है, केवल नारायण हमारी ईश्वर है। बिहारी जी भगवान है, राम लला भगवान है, जगन्नाथ जी भगवान है, द्वारिकाधीश जी भगवान है, विठलनाथ हमारे भगवान है, सांवरिया सेठ हमारे भगवान है। वह एक ही अनेक रूप में चले गए ना। भगवान देखो एक ही है, पर वो अनेक रूपों में इसलिए बैठे हैं क्योंकि भक्त अनेक हैं। जैसे स्त्री एक होती है, पर उस स्त्री का पिता जब उसे देखता है तो बेटी के रूप में, उसका भाई देखता है तो बहन के रूप में, उसका बेटा देखता है तो मां के रूप में, और पति देखता है तो पत्नी के रूप में। स्त्री एक है पर देखने वाले चार हैं, तो आपको चार रूपों से और चार नामों से जाना गया। बेटी पिता कहता है, बहन भाई कहता है, माँ बेटा कहता है, और पत्नी पति कहता है। हो एक ही, पर चार लोग देखने वाले हैं, तो चार दृष्टि हैं देखने वालों की। तो आप एक ही चार रूपों में दिख रही हो कि नहीं? हाँ या ना समझ में आए तो हाँ करो। एक ही स्त्री चार रूपों में दिखती है कि नहीं? जैसे एक ही स्त्री चार रूपों में दिखती है और चार नामों से जानी जाती है, बेटी के नाम से, पत्नी के नाम से, मां के नाम से, बहन के नाम से, उसी प्रकार परमात्मा एक ही है। चूंकि देखने वाले भक्त अनेक हैं, इसलिए वह एक ही अनेक रूपों में नजर आता है। कोई राम के रूप में देखता है, कोई कृष्ण के रूप में देखता है, कोई नरसिंह के रूप में देखता है, कोई माता जी के रूप में देखता है, कोई शंकर जी के रूप में देखता है, कोई हनुमान जी के रूप में देखता है, कोई सूर्य भगवान के रूप में देखता है, कोई गणेश के रूप में देखता है। वह एक ही अनेक रूप रूपाया विष्णवे, प्रभु विष्णवे लिखा है। इसलिए आप लोग गलत, राम के सिवा, कृष्ण के सिवा, विठल के सिवा, बिहारी जी के सिवा किसी और को भगवान यदि मानेंगे तो देखो फिर तो नरक ही जाना पड़ेगा। इसलिए हम तो भैया अपने राम को ही सब कुछ मानते हैं, अपने कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं, अपने नारायण को ही सब कुछ मानते हैं। वह एक ही अनेक रूपों में है। एक आदमी के चार नाम होते हैं कि नहीं? आपका भी नाम, स्कूल का नाम अलग है, दोस्त अलग नाम से पुकारते हैं, पत्नी ने अलग नाम रख लिया, आपका माँ ने अलग नाम से पुकारा। अरे एक आदमी के दो तीन नाम होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? जैसे हमारे आपके गुड्डू नाम अलग है, शिव शंकर अलग है,
आपके 2 नाम हैं, हमारे 3 नाम हैं। हमें आप अनिरुद्धाचार्य कहते हैं। हमारे बचपन में स्कूल का नाम अनिल तिवारी है और हमारी माँ अन्नू कहकर बुलाती है, तो हमें 3 नाम से पुकारा जाता है। एक ही व्यक्ति को यदि 3 नामों से पुकारा जा सकता है तो एक परमात्मा को 3 नामों से, अनेक नामों से पुकारा गया, इसमें क्या हर्ज है भाई, क्या दिक्कत है? अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, वह एक ही अनेक रूपों में, उसे 2 मानने की भूल ना कर देना। वह परमात्मा है। पौंड्रक का उद्धार किया, जरासंध का उद्धार किया और शिशुपाल ने 100 गालियां दी, भगवान ने उसका भी सिर खंडित कर दिया। युधिष्ठिर शिशुपाल की 100 गालियां सुनी, अर्थात तुम्हारे भीतर सहनशीलता। युधिष्ठिर के यज्ञ में भगवान ने पत्तल उठाने का काम किया, भगवान छोटे बन जाते हैं। शाल्व का उद्धार और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के एक परम सखा का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। हाँ, सुदामा जी भगवान के बड़े अच्छे मित्र थे, बहुत प्रेम करते थे भगवान से, पर सुदामा बहुत गरीब थे। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। दरिद्रता वो है जो आपके पास बहुत धन हो फिर भी संतोष ना हो, उसे दरिद्र कहते हैं। पैसा है फिर भी भाग रहा है, हाय पैसा, वो दरिद्र है। और जिसके पास जितना है उसमें संतोष रखे उसे गरीब कहते हैं। सुदामा गरीब तो थे, दरिद्र नहीं थे। सुदामा कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम देवी पर्यचरत साक्षात् चामेरभ्य जनेन वै। सुदामा फटे पुराने कपड़े पहनकर घूमा करते थे। इनके पास कपड़े भी नहीं थे बढ़िया से। कुचैलम, कुचैले, लोग कहते ना मैले कुचैले, तो सुदामा जी मैले कपड़े नहीं पहनते थे। मैले कौन होते हैं? कल आपने कपड़ा पहना, वो 1 हफ्ते में मैला हो गया। रोज पहना आपने, कल भी पहना, आज भी पहना, 1 हफ्ते में, फिर क्या हुआ? वो कपड़ा पहनते पहनते आपने उसे धुला, फिर साफ किया, फिर धुला। साल भर बाद वो कपड़ा कितना भी धुलो फिर कुछ दाग उसमें ऐसे लग जाते हैं कि फिर कितना भी धुलो वो दाग नहीं छूटते। तो जो कपड़े को 1 साल बाद, 1 साल तक आपने खूब कस के पहना, उसके बाद जब दाग नहीं छूटते तो आप कपड़े को रिजेक्ट कर देते हैं। पर सुदामा उन कपड़ों को रिजेक्ट नहीं करते, उन्हीं कपड़ों को कुचैला बोलते हैं, मैला कुचैला। तो सुदामा जी कैसे कपड़े पहनते? कुचैलम, पुराने से भी पुराना। सुशीला कुचैली साड़ी पहनती थी, मैली नहीं। आप लोगों ने तो मैली भी नहीं पहनी, अभी नई फ्रेश पहन रखी है। सुदामा की पत्नी सुशीला मैली साड़ी नहीं पहनती है, कुचैली साड़ी पहनती। कुचैलम, मलिनम, बिल्कुल गंदी, क्योंकि वो पानी से धुलती है साड़ी, क्योंकि उसके पास साबुन निरमा के पैसे नहीं, मिट्टी से धुल लेती है साड़ी, मिट्टी से। गंदी सी साड़ी है, धुलती रोज है, पर कितना धुले, गंदा है, साबुन निरमा है नहीं। सुदामा जी ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का कर्तव्य है भिक्षा मांगो पेट भरो। 4 घर मांग कर लाते हैं, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भूखे सो जाते हैं, 5वें घर नहीं जाते। 5 घर का विधान है तो 6वें घर नहीं जाते, बस 5 घर की भिक्षा लेते हैं।
ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, पर सुदामा जी के कपड़े तो गंदे हैं, पर याद रखना सुदामा जी का मन बहुत साफ है। और हम लोगों का कपड़े तो बहुत साफ है, पर मन बहुत गंदा है। इसलिए भगवान हमें तो नहीं मिले, पर मैले कपड़े वाले को इसलिए मिल गए क्योंकि कपड़े ही मैले थे, मन मैला नहीं था। और हमें नहीं मिले क्योंकि कपड़े साफ हैं, मन गंदा है। हाँ, सुदामा जी विरक्त हैं, आसक्त नहीं है। सुदामा जी बड़े प्रेम से भगवत चिंतन करते हैं। जो मिल जाए उतने में ही संतोष रखते हैं, कोई चाहत नहीं सुदामा जी की, केवल भगवान की चाहत है। एक दिन सुशीला के घर में एक ब्राह्मण आए, बोले भीख दे दो। सुशीला ने कहा मेरे घर तो गरीबी ने जन्म लिया है, मैं आपको कैसे भिक्षा दे दूं, मेरे पास कुछ नहीं है भिक्षा देने को। पानी पिला दिया। वो भगवान ही थे, और भगवान ने आज कहा कि ठीक है, आप अपने पति को द्वारिका क्यों नहीं भेजती। आज सुशीला को पता चला कि सुदामा जी द्वारिकाधीश को जानते हैं। सुदामा की बचपन की दोस्ती है। सांदीपनी, उज्जैन में सांदीपनी गुरु जी के यहाँ सुदामा और कृष्ण साथ में रहा करते थे, तब की दोस्ती। आज सुशीला से कहा विप्र देवता ने ब्राह्मण को भेजो द्वारिका। आज सुशीला ने सुदामा से कहा क्यों, आपके मित्र क्या द्वारिकाधीश हैं? बोले हाँ। अरे तो जाते क्यों नहीं, ऐसी गरीबी में क्यों गुजार रहे हो, जाओ। सुदामा बोले तो क्या मित्र इसलिए बनाया है कि वो हमें कुछ पैसा दे दे? हमें धन की कोई चाहत नहीं है। सुदामा 4 दिन कई बार भूखा सोना पड़ा, पर धन्य है कि सुदामा जी ने एक रत्ती मांगा नहीं। भगवान की पूजा रोज करते हैं। सुदामा इतने गरीब हैं कि सुदामा भगवान की जब आरती करते हैं ना, तो आरती करके वो आरती बुझा देते हैं, कल फिर उसी को जलाकर फिर आरती करते हैं। केवल शाम को दिया जलाते हैं, आरती हुई सो दिया भी बुझा देते हैं। एक दिया तेल उनके घर 1 महीने चलता है, क्योंकि रोज रोज तेल डालने का पैसा नहीं था। कई बार सुदामा जी को भूखा सोना पड़ा, और छोटे छोटे बच्चों को भी भूखा सोना पड़ा, पर शिकायत नहीं की। पैसा नहीं है, भोजन नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि सुदामा जी भगवान को छोड़ देना। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी सुदामा भगवान को नहीं छोड़ते। ये हमारे और तुम्हारे लिए सबक है कि देखो, किसी भी हाल में भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी हाल में। गरीबी अमीरी अलग जगह है। सुदामा जी विषम परिस्थितियों में भी भगवान का चिंतन करते रहे, भगवान को भुलाया नहीं, भगवान का विस्मरण नहीं किया, विस्मरण नहीं किया। आज सुशीला 4 मुट्ठी चावल लाई और सुदामा को दिया, जाओ अपने मित्र से मिलकर तो आओ। सुदामा जी बोले मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, कहां से जाऊं। सुशीला बोली चले जाओ, उस परमात्मा पर विश्वास रखो, यदि उसके लिए कोई घर से निकलता है तो रास्ता खुद वही तय करता है, वही प्रशस्त करता है। हमें रास्ते की चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें तो उसके लिए बस घर से निकल जाना चाहिए। मंजिल तक पहुंचाना उनका काम है, हमारा नहीं। इसलिए उस परमात्मा के लिए चल पड़ो। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चल पड़े। चलते 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 सुदामा जी
एक सरोवर में पानी पी के बैठ गए। सुदामा को बड़ी भूख लगी, 4 मुट्ठी चावल थे, कैसे खाएं, वो तो कृष्ण के लिए हैं। 4 मुट्ठी चावल बगल में दबाते हैं और सुदामा जी प्यासे हैं, भूखे हैं, पानी पीकर भूख मिटा ली। चलते 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 जब द्वारिकाधीश की नजर पड़ी कि कोई मेरे द्वार पर आना चाहता है, पर वो जंगल में भटक रहा। सुदामा जी 4 दिन तक जंगल में रास्ता भटकते रहे। जब रास्ता नहीं मिला तो सुदामा जी थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ गए और वहीं से पुकारा, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जब पुकारा, हे नाथ मुझे रास्ता पता नहीं है, कहाँ जाऊं कैसे जाऊं, कुछ खबर नहीं है, कैसे चले जाओगे? तब सुदामा ने कहा, कन्हैया अब देने को बचा क्या, अरे जो आज आपने दे दिया वो आज तक मुझे कहाँ मिला। भगवान ने कहा, मैंने क्या दिया है? बोले, सारी दुनिया के सामने आपने जो मुझे गले से लगाकर मेरा मान बढ़ाया है, इससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। सुदामा को भगवान ने बिठाया और रुक्मणी जी से कहा, जल लाओ। जल लाने में देर लगाई तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। बड़ी सुंदर वार्ता हुई, रुकना हुआ सुदामा का, बचपन की वार्ता हुई। अब सुदामा जी हाथ जोड़ते हैं, मित्र बहुत दिन हो गए, मुझे आज्ञा दो। सुदामा जी वहां से विदा हो रहे हैं। चलते चलते सुदामा ने बार बार पलट पलट कर कृष्ण को देखा है और आज तक ऐसी मित्रता को लोग याद करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान की ये मित्रता अमर है, भगवान का अतिथि सत्कार अमर है। ऐसा आतिथ्य कौन करता है भाई? इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि घर में आया हुआ अतिथि कभी खाली हाथ ना जाए, इसका आप ख्याल रखिएगा। जैसे सुदामा की सेवा भगवान ने की कि नहीं? ना गरीबी देखी ना अमीरी देखी, भगवान ने तो केवल सेवा की। अरे वो सेवा करते हैं इसलिए बड़े हैं, भगवान हैं। आप भी जिस दिन सेवा करोगे आप भी बड़े बन जाओगे, आपकी सेवा ही आपको बड़ा बनाती है। इसलिए कहता हूं कि आप अपने माँ बाप की सेवा करो। और यहाँ पर आज हमारे पास एक माँ और आई और उन्होंने कहा, बेटा हमारा कोई नहीं है सिवा भगवान के। तो हमने कहा, माँ जब भगवान आपको बुलाए हैं तो फिर अब आप रहिए। और भक्तों, यहाँ रोज दूर दूर से मेरी माताएं आती हैं, जिनके अपनों ने सताया है, ठुकराया है, यहाँ आती हैं और ये दास उनके चरण पकड़ करके उन्हें माँ कह करके उनको हृदय से लगाता है। जब उद्धव जी आए तो मानो वृक्ष अपनी तरफ बुला रहे हैं, उद्धव आओ, बताओ हमारे कृष्ण कहाँ हैं? पपीहा कह रहा, पी कहाँ मेरा कृष्ण कहाँ है?
नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी मधुर यही आवाज आती है। अब उद्धव जी महाराज जब वृंदावन में प्रवेश किए, आगे बढ़े, लोगों ने देखा ये तो कृष्ण जैसे हैं, दौड़कर गिर पड़े। ब्रजवासी लाला हमारो कन्हैया ही तो आ गयो। उद्धव जी बोले मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो उद्धव हूं। और सुनो, जरा दूर रहना। ब्रजवासी समझ गए कि ये अहंकारी कृष्ण नहीं हो सकते। उद्धव जी ने किसी से पूछा, भैया ये माँ यशोदा कहाँ रहती हैं? उद्धव जी को बताया, ये सीधा चले जाओ, ये जल की धार आ रही है, किनारे किनारे चले जाओ, तुम्हें दर्शन हो जाएगा। उद्धव जी बोले, घर से जल क्यों निकल रहा है? बोले, जल नहीं है, जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से माँ यशोदा बस रोती जाती हैं, रोती। उस दिन से वो नंद बाबा की 9 लाख गैया, वो ग्वालवाल, वो ब्रजवासी, वो सखा, वो गोपियां, सारे लोग रोते हैं, तो सबके आंसू की एक छोटी सी धार बन गई है। इतने आंसू बहे, इतने आंसू बहे कि पूरे वृंदावन का पानी आज तक उन आंसुओं के प्रभाव से खारा हो गया। आंसू खारा होता है, आज भी वृंदावन का पानी खारा है। परिक्रमा मार्ग के भीतर का पानी खारा है, बाहर का पानी मीठा है। जहां जहां गोपियों के आंसू पहुंचे, वहां वहां पानी खारा होता गया। आज भी देखने को मिलता है। उद्धव जी पहुंचे मां यशोदा के द्वार पर, कहा, मैया, ओ मैया। जैसे ही मैया शब्द सुना, मां यशोदा ने लगा मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ करके मैया हृदय से लगाती है, मेरा कृष्ण कहाँ चला गया था? क्या तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई? देख तेरी माँ की हालत क्या हो गई है। तब उद्धव जी ने कहा, माँ मैं कृष्ण नहीं हूँ। अच्छा तो कौन है तू? मैं तो उद्धव हूँ। अच्छा तो बता मेरा कृष्ण कहाँ है? यहाँ वहां चारों तरफ देखा पर कृष्ण नजर नहीं आए। अब समझ गई माँ यशोदा की कृष्ण नहीं आए, तो रोती हुई माँ यशोदा उद्धव से कहने लगी, उद्धव बस एक बार हमारे कृष्ण से कह दो कि वो एक बार इस गंगी गाय के लिए आ जाए। एक बार उद्धव उससे कहना कि वो आए। ये यशोदा उससे माफी मांगना चाहती है। अच्छा क्यों मांगना चाहती हो माँ? तब कहा कि एक बार मैंने उखल से बांध दिया था, लगता है इसलिए नाराज होकर चला गया। लगता है मैंने उसे भरपेट मक्खन नहीं खाने दिया, इसलिए नाराज होकर चला गया। इसलिए उद्धव एक बार वो वापस आए तो मैं अपने कान पकड़ करके उससे क्षमा मांगू, चरण पकड़ के कि कन्हैया मुझे एक बार माफ कर दे, और जो तू दंड देना चाहे सारे दंड स्वीकार है, पर मुझे छोड़कर मत जा मेरे कृष्ण, मुझे छोड़कर मत जाओ। अभी माँ यशोदा ऐसा कह रही थी कि तभी उद्धव जी को याद आया कि भगवान ने कहा है जरा ज्ञान देना। तो उद्धव जी ज्ञान देने लगे माता को। उद्धव जी ने कहा, न माता न पिता तस्या न भार्या न सुता दयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव चा। देखो वो भगवान है माँ, जिसे तुम अपना पुत्र अपना लाल समझ रही हो, वो भगवान है ना। वो किसी के पिता है ना पुत्र है ना माई है ना बाप है, वो भगवान है। अब उद्धव के मुंह से जब ये ज्ञान की बातें माँ यशोदा ने सुनी तो पहले तो माँ चुप रही, फिर माँ ने अपने भाव से कहा कि उद्धव एक बात बताओ, क्या उस भगवान को कोई बांध सकता है जिस भगवान की तुम बातें कर रहे हो? नहीं, अरे कोई नहीं बांध सकता।
पर मैंने बांधा है। क्या उस भगवान को कोई अपनी गोद में उठा सकता है? उद्धव ने कहा नहीं। मां ने कहा मैंने उठाया है। अर्थात उद्धव वो तुम्हारे लिए भगवान होगा, पर वो तो हमारे लिए केवल हमारा पुत्र है, केवल बेटा है। इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि भक्त भगवान से एक रिश्ता जोड़ ले और उस रिश्ते के लिए रोए कि भगवान मेरे बेटा है, मेरे पिता है, मेरे गुरु है, मेरे सखा है। जो रिश्ता बनाओ भगवान सारे रिश्ते मंजूर कर लेते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देव। आप ही हमारे सब कुछ हैं। आज उद्धव जी मां को समझाए और कृष्ण की चर्चा करते करते रात बीत गई। अब सुबह उद्धव जी महाराज पहुंचे गोपियों के पास। गरज पहुंचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल। वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी व्योम था निर्मल। सहस्त्रों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। कौन सी वाणी निकलती है? प्रेम जगत में सार और कुछ सारे नहीं। कहा उद्धव ने बढ़कर मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा श्याम का जो साथ लाया हूँ। हाँ हाँ सुनाओ। कि जब यह आत्मसत्ता ही अलख निर्गुण कहाती है, तो फिर क्यों मोह वश होकर वृथा गुणगान गाती है। उद्धव जी ने कहा देखो यह आत्मा ही परमात्मा है, तो फिर उस परमात्मा के लिए रोना कैसा। तब गोपियों ने कहा उद्धव देखो यदि आत्मा ही परमात्मा है तो श्री राधिका रानी ने कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खो बिलाए हो, मगर यह याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं बिरहाग्नि में यह ज्ञान की पोथी ना जल जाए। हाँ तब राधा रानी ने कहा कि जिस परमात्मा की तुम बात कर रहे हो ना उद्धव, आंख बंद करके ध्यान करो। उद्धव जी ने कहा जिस परमात्मा के लिए तुम रो रही हो वो तो भीतर समाया है, आंख बंद करो और हृदय में दिव्य ज्योति का कृष्ण का स्वरूप का ध्यान करो। तब उद्धव से गोपियों ने कहा हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की, ऐ
उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों नहीं सुनाए? तब उद्धव से गोपियों ने कहा, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा का। राम राम में रम रहा ये मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हमें ज्ञान मत दो उद्धव, हमें समझाओ मत। जिस ज्ञान को तुम समझा रहे हो, एक सखी ने कहा कि जिस परमात्मा को तुम आंख बंद करके देखना चाहते हो, वही परमात्मा को तो हम खुली हुई आंखों से देखते हैं। उसी परमात्मा को हम सर्वत्र देखते हैं। हाँ, उसे बंद आंखों से देखने से क्या होगा? अरे जिसकी आंख बंद है उसे कृष्ण नजर आए तो उससे अच्छा तो वो है जिसे खुली आंख में गोविंद का दर्शन हो। हमें तो खुली आंख में दिखता है। एक सखी बोली, भाई हमें ये समझाओ मत, बस ये बताओ कि हमारा कृष्ण कहाँ है। हमें कृष्ण का ज्ञान नहीं, हमें तो सिर्फ कृष्ण चाहिए। एक सखी रोने लगी, ये कहती कहती मेरा कृष्ण कहाँ, कह के गया था 2 दिन बाद आ जाऊंगा, आज तक नहीं आया। 2 दिन बाद कहना, जब आना ही नहीं था तो कहा क्यों कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा। भगवान को भी मजबूरी बस कहना पड़ा। इसलिए कहना पड़ा कि यदि कह देते कि मैं कभी नहीं आऊंगा तो भगवान की गोपियां प्राण त्याग देती इस वियोग में कि कृष्ण तो अब आएंगे ही नहीं। कम से कम ये कह दिया कि 2 दिन बाद आएंगे तो वो इंतजार में जिंदा तो हैं। इसलिए एक सखी रोती है तो दूसरी समझाती है, आशा रख पगली, फीका पड़ गया, मिट गया। कोई धन के लिए रोए तो समझ में आता है, कोई वस्तु के लिए रोए तो समझ में आता है, पर जो भगवान के लिए रोए उसका क्या इलाज है? हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। प्रेम वो दर्द है जिस दर्द में सुख मिलता है। इसलिए उद्धव ने कहा कि रो मत, तो गोपियों ने कहा हमें रोने दो, हमें बड़ा सुख मिल रहा है रोने में, बहुत सुख मिल रहा है। उद्धव ने कहा दर्द में भी सुख मिलता है क्या? हाँ, एक दर्द ऐसा है जो आप भी वो दर्द भोगते हैं पर उसमें सुख मिलता है। कौन सा दर्द? प्रसव का दर्द। जब स्त्री बच्चे को जन्म देती है तो बहुत दर्द होता है, पर उस दर्द में उसे एक सुख भी मिलता है। बेटे का मुंह देखती है, सारा दर्द भूल जाती है। उसी प्रकार इन गोपियों के भीतर वो दर्द तो है कृष्ण के विरह का, पर उस विरह के दर्द में ही वो सुख भी छिपा हुआ है। तभी एक भौरा आकर के गुंजार करने लगा। गोपियों ने कहा देखो ये कपटी आ गया, और ये एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का कपटी है। आज गोपियों ने भंवर गीत गाया और भगवान की स्तुति इस भाव से की,
उद्धव जी सब सुन रहे थे। उद्धव समझ नहीं पाए कि मैं इन्हें अज्ञानी कहूं कि ज्ञानी कहूं। गोपियां कृष्ण के एक जन्म को नहीं, जन्म जन्म को जानती हैं। ये पिछले जन्म में राम थे, सुपर्णखा की नाक कटवा दी। उसके पिछले जन्म बामन थे तो राजा बलि को ठग लिया। एक जन्म का ठगिया थोड़ी है, छलिया थोड़ी है, जन्म जन्म का है, हमारी तो आदत पड़ी है। उद्धव समझ गए ये तो जानती हैं कि ये भगवान है। अब उद्धव वहां से श्री राधा रानी का जब दर्शन किए, सारा भाव बदल गया और वहां ब्रज रज को मस्तक पर लगाकर उद्धव जी 6 महीने बाद मथुरा लौट कर गए। जब मथुरा आए तो श्याम सुंदर ने देखा उद्धव जी की हालत अच्छी नहीं थी। पूरा बालू से रज से लिपटे थे। भगवान ने कहा उद्धव क्या हाल बना रखा है? बोले कृष्ण आपके प्रेमी यहाँ नहीं, वृंदावन है, चलो वहीं, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं। हाथ पकड़ कर ले जाने लगे। भगवान ने कहा क्या हो गया, तुम तो ज्ञानी थे। याद रखना भगवान को प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। दोनों अच्छे हैं पर ज्ञान मार्ग थोड़ा कठिन है, बंदर के बच्चे जैसा है, जबकि भक्ति मार्ग बिल्ली के बच्चे जैसा है। बंदर का बच्चा हमेशा अपनी मां को पकड़ता है, बंदरिया कम ही पकड़ती है बच्चे को। इस पेड़ से इस पेड़ पर बंदरिया छलांग लगाए तो मां बच्चे को नहीं पकड़ती, बल्कि बच्चा मां को पकड़ता है। यदि उस बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो गिरने की भी संभावना है। उसी प्रकार ज्ञानी अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ता है। कभी अहंकार आ गया तो पकड़ कमजोर हो सकती है और भक्त का पतन हो सकता है, गिर सकता है। पर बिल्ली का बच्चा सुरक्षित है। बिल्ली का बच्चा भी जब जन्म लेता है तो उसकी मां 7 घर घुमाती है, तब कहीं जाकर बिल्ली के बच्चे की आंख खुलती है। आप भी जब 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। भक्तों, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ कर जाती है। बंदरिया तो बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा मां को पकड़ता है। पर यहां बिल्ली बच्चे को पकड़ती है, बिल्ली का बच्चा मां को नहीं पकड़ता है ना, अपोजिट है, उल्टा। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है, बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता। और पकड़कर एक घर जाती है, 2 घर जाती है, मुंह पे दबा के भाग जाती है बिल्ली अपने बच्चे को। अब बताओ कौन सा बच्चा ज्यादा सुरक्षित है, वो जिसने मां को पकड़ रखा है वो, या जिसे मां ने पकड़ रखा है वो? एक ने मां को पकड़ रखा है और एक को मां ने पकड़ रखा है। कौन ज्यादा सुरक्षित है? जिसे मां ने पकड़ रखा है। तो ज्ञानी बंदर के बच्चे जैसा है, ज्ञानी भगवान को पकड़ता है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि तुम्हें कभी भगवान मिल भी जाएं तो भगवान को मत पकड़ लेना। भगवान से कहना कि प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि मैं पकड़ूंगा तो छोड़ सकता हूं, इसलिए नाथ मैं नहीं, आप मुझे थाम लीजिए, आप मुझे पकड़ लीजिए, क्योंकि आप पकड़ेंगे तो फिर आप नहीं छोड़ेंगे। ये विश्वास आपका हो तो भगवान, इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं तो दोनों हाथ उठाकर ऐसे करते हैं, ऐसे मानो हमने हाथ बढ़ा दिए कि प्रभु इन बढ़े हुए हाथों को आप ही पकड़ सकते हैं, पकड़ लीजिए नाथ, ऐसे पकड़ लीजिए। इसलिए जगन्नाथ भगवान ने भी अपने हाथ ऐसे कर रखे हैं, ऐसे, इसलिए कि आओ तुम मेरे गले लग जाओ, मैं तुम्हारा। भगवान तो तुम्हारा हाथ पकड़ने को अपने हाथ बढ़ा ही चुके हैं, बस तुम्हें अपना हाथ बढ़ाना है। तो भगवान उद्धव को नहीं, गोपियों को प्राप्त भये। जब उद्धव का अहंकार मिटा तब उद्धव समझ पाए कि ये कौन है। इसलिए मैं आपसे निवेदन बार बार रोज ही करता हूं कि आप कभी भी अपने अहंकार को मत बढ़ने दीजिएगा। आपका अभिमान
ना बढ़े, ये आपकी जिम्मेदारी है। सदा भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, सदा प्रीति बनी रहे, और सदा मेरी वाणी से यही निकलता रहे कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान अद्भुत लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। रुक्मिणी जी के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने किया। प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को मार के रति से विवाह करके आए, और भगवान कृष्ण के दूसरे विवाहों की चर्चा राजा परीक्षित ने पूछी। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से संपन्न हुआ। जामवंत जी त्रेता युग में ही अपनी बेटी का विवाह राम से करना चाहते थे, पर राम ने कहा मैं तो एक पत्नी व्रता हूं, सो कैसे दूसरी पत्नी लाऊं, इसलिए अगले जन्म में मैं आपकी बिटिया से विवाह करूंगा। जामवंत जी बोले तब तो बिटिया बुढ़ी हो जाएगी, मर भी सकती है। तब भगवान ने कहा कि तुम बाप बेटी पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो द्वापर में जैसे, त्रेता में जैसे थे जामवंत और जाम्बवती, वैसे ही द्वापर में बने रहे। एक युग बीत गया और वो जैसे के तैसे। यही तो कहता हूं कि संसार में क्या मिलेगा, भगवान के हाथ रख गए तो युगों युगों तक आपकी मौज हो जाएगी। अभी आपकी मौज तो ज्यादा से ज्यादा 25-50 साल की है। 50 साल में ही आदमी बुढ़ा हो जाता है। आदमी 60-70 साल में तो मरने की तैयारी करने लगता आजकल, है ना। भगवान कृपा करें तो मौज ही मौज है। इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, भगवान के बन जाओ। भगवान जामवंत जी से अपनी बेटी का विवाह कैसे करते हैं, ये प्रश्न राजा परीक्षित का है। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो। आसेत सत्राजितः सूर्यो भक्तास्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तिकम्। सत्राजित नाम के एक व्यक्ति द्वारिका में रहा करते थे। वो सूर्य भगवान से पूजा करके एक मणि प्राप्त किए थे। वो मणि ऐसी थी कि 100 किलो सोना लगभग रोज देती थी। अच्छा, प्रभुता पाय काय मद नाही, धन पाकर भला अहंकार किसे नहीं आता। तो सत्राजित भी मणि पहन के जरा छाती फुला के चलने लगे, देखो हमारे पास भी कमी नहीं है, और दिखाते किसी भगवान को कि देखो मेरे पास कितना माल है। भगवान की स्वधर्मा नाम की सभा में एक दिन पहुंच गए सत्राजित जी। बोले, भगवान के सभी लोग खड़े हो गए। उन्हें लगा सूर्य भगवान, सूर्य की दी मणि थी ना, सूर्य जैसी चमकती थी। लोगों को लगा सूर्य भगवान आ गए। भगवान ने सबको बिठाया, ये सत्राजित जी हैं। भगवान ने सत्राजित जी का स्वागत सम्मान किया। अंत में भगवान ने सत्राजित जी से कहा, देखो ये मणि आपके मतलब की नहीं है। एक व्यक्ति के पास इतना धन आए तो वो क्या करेगा? अरे आप के पास बहुत पैसा आ जाए, क्या करेंगे? हाँ, भगवान ने कहा ये मणि राज खजाने में जमा कर दो तो प्रजा का कल्याण होगा, तुम्हें जितना चाहिए सो ले जाया करो। पर सत्राजित जी ने कहा, ना ना, हम नहीं देंगे मणि। और सत्राजित जी वहां से चुपचाप उठ करके चले गए। अब देखो ये बात यहीं खत्म, हमने मांगी तुमने नहीं दी, बात खत्म। सत्राजित जी चले गए। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन वो मणि गले में पहनकर जंगल चले गए शिकार करने। तभी शिकार करने गए थे और वो खुद शिकार बन गए। एक शेर ने उन्हें मार डाला। वहां से जामवंत जी गुजरे तो उन्होंने देखा कि मणि पड़ी है बढ़िया सी मुर्दे के ऊपर। प्रसेन चूंकि मर गए अब शेर के शिकार में, तो मणि तो गले में थी। तो जामवंत जी वो मणि लेकर गए और अपनी बेटी को खिलौना समझकर दे दिए, तुम खेलना। बेटी के गले में डाल दिए।
अब देखो, सत्यजित के भाई तो जंगल में मर चुके थे, पर सत्यजित को ये संदेह हो गया कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली। भगवान को झूठा ही कलंक लगा दिया। कई बार ऐसा होता है, हमारे आपके माथे पे झूठा कलंक लग जाता है। क्यों लगता है? रामचरितमानस में लिखा है, जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन करते हैं उसे झूठा कलंक लगता ही है। इसलिए गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं ना, गणेश चतुर्थी को, ये बात रामचरितमानस में भी लिखी है।